ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह मक्का मुकर्रमा जाओगे। में एक शख्स था, गालिबन उसका नाम अब्दुल्लाह कुछ बताया गया है। वो कंटिन्यू कई सालों से हज करता था, कई सालों से हज करता था, और एक खीमे में वो आकर के रुक जाता था। जिस साल एक बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हज पर गए, तो हज पर जाने के बाद आपने ख्वाब देखा, पूरे अरकान अदा हो गए, और कहा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ उस शख्स का नाम लेकर के ख्वाब में बताया गया, उससे जा कर के कहना कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरी कोई चीज़ कबूल नहीं हुई। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब से उठे, पूछा क्या ऐसे ऐसे नाम का कोई शख्स है? सबों ने कहा हम जानते हैं, ये पिछले 25 साल से हज पे आ रहा है, वो मशहूर था और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, बड़ा नेकोकार है, बहुत खूब अच्छा आदमी। हज़रत मालिक बिन दीनार उसका खीमा तलाश करते हुए उसके पास गए, तो जाते ही उसने देखा, पूछा आप कहाँ से? कहा मैं मालिक बिन दीनार हूँ। इज्जत करके बिठाया और उसने कहा क्या आपने ख्वाब देखा है? कुछ कोई ख्वाब देखा है आपने? हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा तुझे कैसे खबर? कहा हाँ यकीनन आपने कोई ख्वाब देखा होगा जिसमें ये कहा गया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा तुझे इतनी बातें भी मालूम है? तो उस शख्स ने रोना शुरू किया, कहा ऐ अल्लाह के वली, पिछले 25 साल से मेरे साथ यही हो रहा है, हर साल मैं हज पे आता हूँ, अल्लाह के औलिया में से कोई भी हज पर होता है, वो ख्वाब देखते हैं और आकर के मुझे ख़बर दे देते हैं कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा बात ये थी, मेरी जवानी का दौर था, पैसों की रेल पेल मेरे पास थी, बहुत माल था, और दोस्तों के साथ मैं बहुत अय्याशियाँ करता था। एक रात थक कर के आया, माँ जो है बैठी हुई थी, माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि दिन भर तेरा कोई काम काज नहीं, पैसे उड़ाता है दोस्तों पर, और वो मुझे समझाती रही। तो मैंने कहा ए बूढ़ी खामोश हो जा। मैंने बार बार माँ को खामोश करने की कोशिश की, तो माँ ने जो है गुस्से में कहा कि तू इतना बदबख्त हो गया है कि अब माँ की भी नहीं सुनता और मेरी बातें भी तुझे अच्छी नहीं लगती। उस वक्त वो नशे में था, ये कहता है मैं शराब पी कर आया था, नशे में था, मैं जा करके अपनी माँ का सर पकड़ा और उसको चूल्हे में लगा दिया। मेरी माँ वहीं पर जल कर राख हो गई, इंतकाल हो गया। इतना उसने कहा और हिचकियाँ लेना शुरू किया। फिर उसके बाद नशे के आलम में ही वो इसी तरह पड़ा रह गया। वो कहता है सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मेरी बीवी भी छोड़कर जा चुकी थी। सारे लोग कि जो बंदा अपनी माँ को जला सकता है फिर वो किसके साथ भलाई कर सकता है, सब छोड़ करके मुझे जा चुके। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया, सारा माल मैं खर्चा कर चुका हूँ, सब खैरात कर दिया, घर भी छोड़ दिया, और इतनी नेकियां करता हूँ, पूरी रात नमाज पढ़ता हूँ और हर साल हज करता हूँ, उसके बावजूद हर साल मुझे यही कहा जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। वो रोने लगा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि फिर तुझ जैसे आदमी के साथ तो यही होना है कि जिसने अपनी माँ को जला दिया, उसके साथ क्या हो सकता है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कह करके निकले। दूसरे दिन आपने ख्वाब में देखा कि यकीनन अब अगर इसकी कोई बख्शिश हो सकती है तो इसकी माँ की सिफारिश पर ही हो सकती है। माँ तो जल गई आग में, लेकिन मौला तबारक व ताला उसकी बख्शिश का एक रास्ता निकालेगा, क्योंकि ये बंदा इतनी तौबा कर रहा है, इतना रो रहा है कि क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग के सामने करेगा। माँ बेकरार हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी और कहेगी कि मौला मेरा बेटा अगरचे नाफरमान था, क्या मेरे सामने उसे जलाया जाएगा? अगर वो मेरे साथ जो सुलूक किया इसकी बुनियाद पर उसे जलाया जा रहा है तो मैं उसे माफ़ करती हूँ। माँ उस वक्त उसे माफ़ करेगी तो अल्लाह तबारक व ताला भी उसे आग से बचाएगा। अजीज़ा ने गिरामी, कहने का मतलब ये है तुम लाखों नेकियां कर लो, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे खफा हैं तो तुम्हारी नेकियां पानी में चली गई। क़यामत के दिन फिर तुम्हें बदबख्तों में उठाया जाए।